हेलो, जैसा कि टॉपिक देख रहे हैं, आज हम लोग यौन संचारित रोग इस पर चर्चा करेंगे। यौन संचारित रोग यानी कि एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन क्या होता है? रोग होता है, घाव होता है। ट्रांसमिटेड क्या होता है? संचारित क्या होता है? फैलाव होता है। और सेक्सुअली यौन यानी कि जनन अंगों के द्वारा। तो जब आप जानते हैं कि जनन क्रिया, हमारे जो जननांग हैं स्त्री पुरुष के, वे अत्यंत कोमल अंग हैं और इन कोमल अंगों के मेल जोल से विभिन्न प्रकार के रोगों के फैलने का काफी संभावना होता है। इसलिए इसकी पूर्ण जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जनन मार्ग अर्थात वेजाइना और पेनिस का अग्रभाग, इनका जो घर्षण होता है, इसके कारण तथा गर्भाशय के अंदर जो सेमेन प्रवेश करते हैं, उनके कारण यदि किसी भी एक साथी में, पार्टनर में किसी तरह का रोग है तो दूसरे में भी होने की संभावना बनी रहती है। इनमें से कुछ रोग हैं जैसे सुजाक, जिसे गोनोरिया कहते हैं, या सिफिलिस, हर्पिस, या फिर जेनाइटल हर्पिस, या क्लेमिडियता, ट्राइकोमोनिस्ता, या मस से निकल आना, लैंगिक मस से, यकृत बी, या आजकल जो बहुत चर्चित है घातक बीमारी जिसे आप सब जानते हैं, HIV के कारण है, एड्स आदि ऐसे सामान्य यौन संचारित रोग हैं। इन सब में सबसे खतरनाक एड्स है। प्रारंभिक अवस्था में यदि पता चल जाए तो इसको रोका जा सकता है, इलाज किया जा सकता है, अन्यथा इसका इलाज संभव नहीं है। तो जिसका इलाज संभव नहीं है उसके लिए क्या करें? उसके लिए सबसे जरूरी है बचाव। कहते हैं बचाव ही इलाज होता है। तो बचाव कैसे किया जाए? सबसे जरूरी तो ये है, हमारा जीव विज्ञान कहता ही यही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम इलाज की चर्चा बाद में करते हैं, बचाव की पहले। तो हमें ये पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी रोग क्यों होता है, कैसे होता है। और जब हम ये जान जाएं कि इस मार्ग पर ये खतरा है तो हम उस मार्ग पर नहीं जाते। उसी तरह से यौन संचारी रोग, जाहिर सी बात है कि एक जीवन साथी को है तो दूसरे को होता है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि हमें शारीरिक संबंध सोच समझकर बनाना चाहिए और हमारा जीवन साथी पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। हमारे अध्याय का मुख्य उद्देश्य ही यही है, जनन स्वास्थ्य, कि प्रत्येक व्यक्ति जाननिक रूप से, यौवनिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो, जननांग पूर्ण स्वस्थ हो। अन्यथा वह विभिन्न बीमारियों का शिकार तो होता ही है, दूसरों को भी बनाता है। तो जो जननी क्षेत्र होते हैं, जिन्हें हम गुप्तांग कहते हैं, इनमें प्रायः खुजली होना या दाने निकल आना या माता बहनों में किसी भी प्रकार का एबनॉर्मली स्राव होना, सेक्रेशन होना, यह सब हल्के फुल्के लक्षण हैं जो ये दर्शाते हैं कि कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। इसलिए उचित समय पर ही इनको
पहचान लेना चाहिए और उचित परामर्श लेकर के विशेषज्ञ से इनका इलाज भी कर लेना चाहिए। अब विभिन्न मर्ज क्या होते हैं, इनके नाम तो हमने बताए, इनके बारे में विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे। यहाँ इतना जान लें कि जागरूकता बहुत जरूरी है। जागरूकता के बिना किसी भी रोग पर नियंत्रण मुश्किल होता है। जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता को ही प्रमुखता दी गई है। बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि यौन संचारित रोग हमारे स्वस्थ समाज के लिए कितने हानिकारक हैं, कितने खतरनाक हैं। और अध्ययनों से पता चला है कि 15 वर्ष आयु से 24 वर्ष के आयु के बीच के लोगों में सबसे अधिक यौन संचारित रोग पाए जाते हैं। हालांकि इनके लक्षण प्रकट बाद में होते हैं। आज हमें मर्ज है तो हमें आज ही नहीं पता चलता है। आप घबराइए नहीं, इस आयु सीमा के अंतर्गत आप आते हैं 15 से 24 के बीच, लेकिन घबराने की बात नहीं है। जरूरत है कि इससे बचाव किया जाए। जब बचाव के उपाय करेंगे तो आप पूरी तरह से खतरे से मुक्त होंगे। जैसे सबसे अच्छा उपाय तो यही है, अनजान व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध न बनाया जाए, यौन संबंध न रखा जाए। और यदि ऐसा हो भी अपरिहार्य कारणों से, तो मैथुन के समय सदैव कॉन्डम का प्रयोग किया जाए। फिर भी यदि किसी तरह की आशंका आपको होती है, चाहे आप बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, टीनेजर्स, ध्यान दें, किसी तरह की यौन संबंधी समस्या आपको जरा सा भी आशंका होती है कि है आपके अंदर, तो निसंकोच तुरंत इसकी प्रारंभिक जांच करा लीजिए, और वो भी किसी योग्य डॉक्टर से, नीम हकीम या साथी दोस्तों से इधर उधर न भटकें। पूरा इलाज करा लें और आप स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ होना ही इस स्वस्थ एक समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपनी शुभकामनाओं के साथ अपेक्षा करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें।